लोगों से परिमेय संख्याओं में जो सवाल आपकी किताब में है, ठीक है, उस पर हम आपसे बात करें, ठीक है। परिमेय संख्याओं में जो अभिधान सवाल है आप लगा ही रहे हो, जो उसमें समस्या में है, जो आपको पूछना जो आपका नहीं लगा या कम समझ में आया, ये कठिनाई तुमको आ रही, तो उसको हम बताएंगे। तो बताओ कि एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन है? सवाल नंबर 6। अच्छा, तो इस तरीके का एक सवाल हमने बता दिया था। तो इसको जो है देखते हैं, छठा सवाल है ये। एक्सरसाइज कौन सी? 1C, एक्सरसाइज 1C का सवाल है। इसमें सवाल यह है कि एक भिन्न दिया गया है, एक परिमेय संख्या है 4/7, दूसरी परिमेय संख्या है -5/6 और तीसरी परिमेय संख्या है -3/12 और चौथी इसमें कैट लगा था, और चौथा जो है 11/-24। ये चार आपके परिमेय संख्याएं दी होंगी। अब इसको जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में। किस क्रम में? अवरोही। तो हमने आरोही और अवरोही दोनों बता दिया है पहले कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। जिन लोगों के घरों में बड़ा वाला मोबाइल है, व्हाट्सएप प्रयोग होता है, तो वो यहाँ सर जी से कहेंगे कि सर जी ने जो पहले मतलब लिंक भेजा है वीडियो का, तो सर वो लिंक हमारे पापा के व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। तो वो आपके पापा के व्हाट्सएप पर भेज देंगे और उसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो हमारी पीछे की वीडियो आपको मिल जाएगी। आपके ही क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपका जो भी छूटा है वो आपको मिल जाएगा, आप उसको समझ सकोगे। तो हमने पीछे की कक्षा में जो हमने पढ़ाया है उसमें आरोही अवरोही, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों हमने बताया है कि होता क्या है, तो उसको आज नहीं बताएंगे। अब हम यहाँ पर आज आपको ये सवाल हल करना बताएंगे कि ये चार भिन्नें दी हुई हैं और ये भिन्नें अलग अलग हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, और इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्या होता है? अवरोह माने होता है उतरना, ठीक है, अवरोह माने उतरना। जब सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो वो होगा आरोह, और जब सीढ़ी से उतरेंगे तो अवरोह। तो जब सीढ़ी से उतरते हैं तो पहले ऊपर होता है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो इस तरीके से होता क्या है कि पहले सबसे बड़ा और फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरीके से। तो अब इस भिन्न में हमको ये पता लगाना होगा कि कौन इसमें सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है। तो ये चार परिमेय संख्याएं दी हुई हैं। तो अब हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, एक सवाल हमने बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि हम हरों को बराबर करेंगे, है ना। तो हरों को हम पहले बराबर करेंगे। हमने कहा था कि हल जब करेंगे तो लिख देंगे उसमें, हल में पहले हर को बराबर करेंगे, पहले हरों को बराबर करेंगे, बराबर करेंगे। अब तुम इसको जितनी बार लिखोगे उतनी बार तुमको लगेगा कि सर जी कह रहे हैं, ठीक है। जितनी बार लिखोगे तुमको याद आ जाएगा कि सर बताए थे। तो हल पहले हर को बराबर करेंगे। इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले हर बराबर, हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? सभी के हरों का लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकाल लेते हैं। 7, 6, 12 और 24। पहले 2 से काट दो, तो 3 से 2 छक्के 12, 2 24, 7 ऐसा ही निकाला है। अब फिर 2 से काटो, 2 3 6 7 और 2 3 6, 2 छक्के 12। अब फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 3 6, ये हो गया। अब फिर 3 से काटो, 2 7 ऐसा ही रहेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, हाँ 7 एकम 7, 7 एकम 3, सब एक एक हो गया। तो इस तरीके से सब एक एक हो गया। अब लघुत्तम क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापन क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7।
तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 24 और 7 तो 24 7 भाड़ा में याद नहीं तो पूरा कर लो 7 चौक 28 के 2 80 लाया 2 7 दूनी 14 पूरा 167 आएगा ये आएगा 7 चौक 28 80 लाया 2 7 दूनी 14 216 168 तो इसका लघुत्तम आ गया 168 यहाँ पर डंडा खींचो दौड़ने ना पाए काम इधर जो कर रहे हो वो दौड़ने ना पाए। दूसरी चीज एक बात अभी तुम लोगों को और हम समझाएंगे कि हर को क्यों बराबर किया जाता है उसको भी बात बताएंगे। तो पहले यहाँ पर हम अब आगे प्रक्रिया क्या करेंगे एक बड़ा सा डंडा खींचो 168 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ 7 से काटो इसको 7 दूनी 14 7 चौक 28 24 आ जाएगा। अभी यहाँ पर 24 7 168 जो किए हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 24 7 168 तो 24 को 7 से गुणा किया था तभी तो 168 आया था और जब 7 से 168 को भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा। क्यों भाई अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर लो। देखो हर रास्ता समझो किसी कहीं पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं और हमें सभी रास्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए और गणित में तो जरूर होनी चाहिए। अब 168 देखो किससे भाग करेंगे 7 दूनी 14 2 आया 7 चौक 28 कट गया कितना बचा 24। अब 24 से 4 का गुणा करेंगे अभी हम लिख दे रहे हैं सब लोग अभी ऐसे ही नोट कर लेना 4 चौक 16 हंसलाया 4 दूनी 24 का 96। अब फिर यहाँ कामा लगा देंगे ठीक कामा लगा देंगे। अब 6 से भाग करेंगे हाँ 6 से भाग करो 168 तो 6 दूनी 12 6 48 कट गया 48 28 आया। अब 28 का 5 से बुरा होगा कि नहीं 40 4 5 दूनी 4 14 28 में से 14 हम तो वैसे बुरा करते हैं लेकिन तुम्हारे लिए कर रहे हैं तो इसको देखना तुमको याद रहेगा कि ऐसे करना हाँ इसलिए करते हैं। तो ये इधर किराया वाला भी उतारोगे तो अच्छा ही रहेगा तो याद आ जाएगा 140 और ये माइनस का चिन्ह भी लेंगे ठीक। अब 12 से भाग करेंगे कितना आएगा 12 एकदम 12 और 12 चौक 14 आ जाएगा और 14 दिया 42 इसको नहीं दिए हैं 12 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 कम 12 4 आ जाएगा 8 चौक 48 यानी हो गया 14 और 14 दिया 42 और माइनस का चिन्ह तो आ ही जाएगा। अब 24 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 ये देखो तो 7 से भाग किया तो 24 आया 24 से भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 24 कितना आया सॉरी 7 11 से 17 और ये माइनस वाला जो चिन्ह है चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ चाहे बीच में लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा ठीक है सभी को एकदम क्लियर है। इसको सबको सेपरेट कर लेंगे अलग अलग ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अब ये भिन्न तो है नहीं पर ये संख्या है ना तो भी ऋणात्मक है और सभी धनात्मक होता तो भिन्न हो जाता है। परमीय संख्याओं को अलग अलग करने पर अलग अलग करेंगे। अब ये लाइन लिखोगे तो समझ लो कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। परमीय संख्याओं को अलग अलग करेंगे। अब इसको 10 बार लिख लो बस पूरी जिंदगी तुम्हें याद रहेगा तुम भूल नहीं सकते और हमसे अच्छे मास्टर बन जाओगे। परमीय संख्याओं को अलग अलग करेंगे है ना। अब अलग अलग कर दो 96 बटे 168 फिर कामा लगा देंगे ना फिर माइनस 140 बटे 168 माइनस 42 बटे 168 और फिर माइनस 77 बटे 168
ये हो गया। अब आप देखो सबका हर बराबर हो गया। अब हर जब बराबर हो गया तो केवल अंश हम देखेंगे कौन अंश छोटा है और कौन अंश बड़ा है। लिखना किस क्रम में है? अवरोही। अवरोही में पहले क्या आएगा? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 96/168। अब बड़ा का चिन्ह लगाना है तो इसका खत्म हो जाएगा 168। ठीक है। तो 96 के बाद फिर इसमें कौन बड़ा है? -42/168। ये बड़ा हो गया। फिर -77/168। और फिर कौन हो गया? ये हो गया ना। अब देखो ये उत्तर नहीं है, उत्तर इसके रूप में लिखना पड़ेगा। लेकिन जो तुम हर बराबर कर दिया है ना, तो अब याद करेंगे कि 96/168 कौन वाला था? ये वाला था, पहला वाला। पहला वाला था। तो 4/7 वाला क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। फिर -42/168 ये तीसरे नंबर पर जो था वो कौन था? -3/12। -3/12 इसके बाद आ जाएगा। ये हो गया। फिर -3/12 बाद कौन जाएगा? -77/168। -77/168 चौथे नंबर में -11/24। -11/24। फिर -140 ये सेकंड नंबर -5/6 हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। और वही का यही होगा। इसको ऐसे घेर देंगे। ठीक है। ठीक। आप देखो वैसे आज हम बताना नहीं चाह रहे हैं कि हर क्यों बराबर करके बच्चे कम हैं, लेकिन बता देते हैं। तुम लोगों का रिवीजन है, दोबारा फिर बताना पड़ेगा। ये कॉपी में नोट भी कर लेना। यस। हर क्यों बराबर करते हैं? हर क्यों बराबर? एक सवाल है ना तुम्हारा? हमारे सवाल का जवाब दे देते हैं। जैसे ये पूरा कोई सामान है, ठीक, अब इसको आधा कर दिया। आधा कैसे हो जाएगा? ये कितना हो गया? आधा। क्या लिखेंगे? 1/2 है ना? यस। इस तरीके से 1/3 हो जाएगा। तिहाई। तिहाई क्या हो जाएगा? 1/3। और 1/4 कैसे हो जाएगा? 1/4 और ऐसे 1 चौथाई। यस। 1/4। अब देखो इसमें देखो सभी के हर अलग अलग है। सबके हर अलग अलग है। यस सर। और सबकी आकृति अलग अलग है। यस सर। अगर हम ये कहते हैं कि 1/2 और 1/3 को इसे मिला दे तो मिलेगा नहीं। 1/2 और 1/2 ही मिल पाएगा। यस। ऐसे बराबर ओवरलैप अंग्रेजी में कहते हैं। यस। एक दूसरे के ऊपर स्थापित कैसे होगा? जब हर बराबर होगा। जब आधा आधा लेंगे तो फिर चिपकेगा नहीं। और आधा और 1/3 ले लेंगे तो नहीं चिपकेगा। आधा और 1/4 ले लेंगे तो भी नहीं चिपकेगा। इधर देखो आधा और 1/4 ले लेंगे तो भी नहीं चिपकेगा। अगर हर अलग हो गया भिन्न का तो नहीं चिपकेगा। तो वो बैठेगा नहीं एक दूसरे के ऊपर।
वो तभी बैठेगा जब हर बराबर होगा। अच्छा, इन दोनों में बता पाओगे कौन बड़ा है कौन छोटा है? जैसे यहाँ पर ऊपर 1/2, 1/3, 1/4 लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे करते हैं कि आपको हम देते हैं 2/3, 7/2 और 5/4। अब हम तुमसे कहते हैं बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे बताओगे? सबके साथ अलग अलग है। यस सर। कैसे बता पाओगे? सबसे बड़ा कौन है बता पाओगे? यस सर। अरे ऐसे कैसे बता पाओगे? हर अलग अलग है ना। कौन बड़ा है कैसे जानते हो? लघुत्तम निकालने में बताया है, उससे तो पता चल ही जाएगा। बिना लघुत्तम निकालने, बिना हर बराबर किए नहीं जान पाओगे। जब इस तरीके से हर अलग अलग हो जाएगा तो भिन्नों में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये स्पष्ट तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हर को हम बराबर ना कर दें। तो हर को क्यों बराबर किया था उसका उत्तर भी दे दिया हमने। समझ गए सब लोग? हर क्यों बराबर करना पड़ता है ये। अब से यहाँ हमने लिखा पहले हरों को बराबर करेंगे, तो तुमको पूछा सर क्यों बराबर करेंगे, लेकिन तुमने नहीं पूछा था, मैंने स्वयं बता दिया। तो इस प्रकार हम इस तरीके के सवालों को कर सकते हैं। तो आज मेरे पास बस इतना ही समय है, तो इतना ही मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि सभी लोग जो है, ये हमने पहले बताया अभी आते आते कि ये पूरी खाने के चक्कर में मत पड़ो। पूरी खीर ये रोज रोज जो है खाना पानी जो है, मूड़न, शादी ब्याह, भंडारा और माता जी का पूजा, इसमें क्या लेना देना है? क्या करोगे इससे? तुम्हारा क्या भला होगा? आज तुमसे भी हम कुछ पूछ लें और तुमको उत्तर नहीं मालूम है, कौन तुम्हारा हेल्प करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसलिए आप अपना हेल्प स्वयं करिए। आप फालतू जगह मत जाइए। आप घर पर कह दीजिए कि हम कहीं जाएंगे नहीं, अम्मा 2 रोटी हमको बना दो, चाहे सुबह वाला होता है।